कहानी का शीर्षक है अंधविश्वास। रमा सुबह से परेशान थी। बस बार बार यही रट लगा रही थी कि पड़ोस में रहने वाले पंडित जी को बुलाओ, कुछ पूछना है। घर वाले सब परेशान, आखिर बात क्या है? पर रमा तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। कुछ देर बाद पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए तो रमा ने रोना शुरू कर दिया। पंडित जी ने पूछा, आखिर क्या बात है, रो क्यों रही हो? रमा ने रोते हुए उत्तर दिया, आज सुबह सुबह मैंने ऐसा सपना देखा कि दिल बैठ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा क्या देख लिया अम्मा जी? मैंने अपने पति को देखा, बहुत ही बुरी हालत में थे और चेहरा पूरा मलिन था। तन पर कपड़े भी फटे हुए थे, बहुत ही उदास नजर आ रहे थे। जब से सपना देखा है मेरा तो दिल ही घबरा गया है। हे भगवान, मेरे पति की क्या स्थिति हो गई? कुछ कह रहे थे? नहीं। सुबह सुबह सपने में किसी मृत आत्मा को दिखना शुभ नहीं माना जाता, वह भी ऐसी स्थिति में। बात चिंताजनक है। इसका क्या उपाय हो? उपाय तो है, पर थोड़ा खर्चीला है। आप जो कहेंगे वह करेंगे, पर आप उपाय तो बता दीजिए। पूजा करानी होगी, 5 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, भोजन कराना पड़ेगा, वस्त्र और बर्तन दान देने पड़ेंगे। कब करना होगा? जितना जल्दी हो सके, ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। वे भूखे प्यासे हैं और काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है, इसलिए वो आपको दिखे हैं। और आपको तो पता ही है, अगर पितृ खुश नहीं होते तो घर की स्थिति कितनी बुरी तरह बिगड़ जाती है। उन्हें तो खुश करना ही पड़ता है। आप जैसा ठीक समझे, मैं अपने बेटों से बात करके आपको बता दूंगी। और हमें यह सब जल्दी ही करना है, ठीक है? ऐसा कहकर पंडित जी अपने घर को रवाना हो लिए। पीछे से रमा ने अपने बेटों से बात की। पंडित जी कह गए हैं कि यह सब करने से घर में जो अशुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ठीक हो जाएगी। अम्मा, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे, सुबह सुबह का सपना है। सुबह के सपने सच ही होते हैं। अम्मा, तेरे पास से पैसे तो निकलते नहीं, कभी किसी गरीब को तो रोटी खिलाती नहीं तू, और अब बेवजह एक सपने के पीछे 1,00,000-1,50,000 का खर्चा करने को तैयार हो गई। पता है ना, अभी हम दोनों भाइयों का काम भी ठीक नहीं चल रहा। कहाँ से करेंगे इतना खर्चा? मुझे पता नहीं, कहीं से भी करो, पर यह पूजा तो होकर रहेगी। अम्मा, इतनी जिद सही नहीं, कैसे करेंगे? कोई ज़रूरी हो तो समझ भी आए। यह सुनना था कि रमा ने रोना शुरू कर दिया। अभी तो मेरे पास मकान है, नहीं तो तुम तो मुझे पूछो भी नहीं। सब जानती हूँ, तुम्हारी सेवा का मतलब मैं सब मकान के चक्कर में कर रहे हो। अम्मा, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? ले जाऊंगी, जहाँ चाहे वहाँ बात लेकर जाऊंगी, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुन सकते तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है अम्मा, जैसी तेरी इच्छा। तेरे अंधविश्वासों का पूरा करते करते हम लोग तबाह हो गए, लेकिन तू ना सुधरी। बस अब बहुत हुआ, जा रहे हैं हम यहाँ से। तेरा घर तुझे मुबारक। रह इस घर में अकेली अपने अंधविश्वास के साथ। रमा ने भी अपने बच्चों को नहीं रोका। सोचा था कि घर के चक्कर में सेवा कर रहे हैं, कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, पर आज रमा के बच्चों को गए हुए 1 महीना हो गया। भोर के सपने को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस सपने और अंधविश्वास के चक्कर में आज रमा ज़रूर अकेली रह गई।